आरबीआई ने आज FY25 की अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर ही बरकरार रखा है, यानी होम लोन नहीं महंगे होंगे, आपकी EMI में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए अपनी रिटेल महंगाई के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है। तो कुछ बड़ी बातें मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई, जिसमें महंगाई के लक्ष्य के पास पहुंची, लेकिन फूड इन्फ्लेशन को चुनौती आरबीआई गवर्नर ने बताया है। और FY25 का CPI अनुमान 4.5% पर रखा गया है और जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर कायम रखा गया है। The real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. Turning to inflation, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में और क्या-क्या अहम बातें की गई हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश कुमार हमें बता रहे हैं। ब्रजेश, जरा समझाइए हमें, क्या बड़े ऐलान किए गए हैं आरबीआई की तरफ से? हाइलाइट्स की बात करें तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि ग्रोथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन महंगाई का खतरा अब भी है, बना हुआ है, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वहाँ उसमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो आता रहता है। करेंसी डेरिवेटिव्स पर रिजर्व बैंक ने ये कहा कि अपनी तरफ से कोई नया नियम उन्होंने जारी नहीं किया है, बल्कि फेमा के नियमों के तहत ही ऐसा करना जरूरी था, पालन होना चाहिए था। जो नहीं हो रहा था उसे पालन करने के लिए कहा है। गोल्ड लोन और दूसरी एनबीएफसीज हैं, उन पर हाल के दिनों में रिजर्व बैंक ने जो कार्रवाई की है, उस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि ये कोई इंडस्ट्री वाइड प्रैक्टिस नहीं थी। जहां रिजर्व बैंक को मिला कि गलतियां हो रही थी और बार बार कहने के बाद भी गलतियों में सुधार नहीं दिख रहा था, उसी वजह से कार्रवाई की गई है। साथ ही रिजर्व बैंक ने ये भी कहा कि आम लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए रिटेल बॉन्ड के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लाया जाएगा। लोग यूपीआई के जरिए एटीएम में कैश जमा कर सकें, इसकी भी सुविधा पर रिजर्व बैंक काम कर रहा है। साथ ही जो प्रीपेड वॉलेट होते हैं, प्रीपेड वॉलेट को थर्ड पार्टी ऐप जो होते हैं उनसे किस तरह से जोड़ा जाए, जैसे कि पेटीएम से या गूगल पे से या फ़ोन पे से, ताकि लोगों को डिजिटल पेमेंट की नई सुविधा मिल सके, इस पर भी रिजर्व बैंक काम कर रहा है।